स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम जो बात कर रहे थे न्यूमेरिकल के बारे में, जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण जो हैं उनसे संबंधित, तो जिसमें नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि एक मोटरसाइकिल के पार्श्व में लगे दर्पण। मैंने बताया था किसी भी वाहन के जो पार्श्व में जो दर्पण लगे होते हैं ये कौन से दर्पण होते हैं? उत्तल दर्पण। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। तो ये दर्पण कौन सा है? यहाँ पर लगे दर्पण से एक कार 4 मीटर की दूरी पर है। सपोज करते हैं जैसे यहाँ ये दर्पण लगा हुआ है, ये दर्पण लगा हुआ है यहाँ पर, ये मोटरसाइकिल है और मोटरसाइकिल में यहाँ पर जो है मान लेते हैं ये कार चल रही है यहाँ पर। अब इसका जो पार्श्व में लगे दर्पण कार से 4 मीटर की दूरी पर स्थित है, लगे दर्पण से एक कार, तो ये जो हो गई ये बिंब हो गया, नहीं हो गया, तो इसकी दूरी जो है ये कितनी हो गई? 4 मीटर। एक कार 4 मीटर की दूरी पर स्थित है। यदि दर्पण की फोकस दूरी कितनी दे रखी है? यहाँ पर मान लेते हैं 4 मीटर, फोकस दूरी 1 मीटर है, तो ये दूरी जो है ये F बिंदु हो गया और ये है 1 मीटर। तो दर्पण में दिखने वाले कार के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इधर बनेगा, नहीं बनेगा? प्रतिबिंब छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। अब देखो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है अपन को? फोकस दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है? फोकस दूरी 1 मीटर। और उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण की ये दर्पण कौन सा होगा यहाँ पर? उत्तल दर्पण। तो बताओ, देखा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस या माइनस? प्लस। उसके बाद में अपन को क्या दे रखा है यहाँ पर? U का मान दे रखा है, कार का ये बिंब प्रतिबिंब दे रखा है अपन को कितना? 4 मीटर। और बिंब हमेशा माइनस में होगा, नहीं होगा? पूछ क्या रहा है अपन से? प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कर लेंगे और m का मान भी पूछ रहा है क्योंकि उसकी प्रकृति पूछ रहा है। ये चीज अपन को दे रखी है। अब अपन से दर्पण सूत्र अपन को आता है। दर्पण सूत्र क्या कहता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। मान रख देते हैं 1/f का मान 1 बराबर, फोकस दूरी प्लस में होगी, ये माइनस में है। v का मान अपन को ज्ञात करना है, प्लस u का मान माइनस में कितना आ रहा है? 4 मीटर आ रहा है, नहीं आ रहा? उठा के इधर ले आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस माइनस माइनस, और इधर आते ही क्या हो जाएगा? माइनस का प्लस हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 1/v। 4 इसका लघुत्तम आ गया, 4 लघुत्तम आया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 प्लस 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो ये क्या आ जाएगा? 5/4 बराबर 1/v। तो बताओ, देखा v बराबर कितना हो जाएगा? 4/5, 4 बटा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो बताओ v का मान जो है वो कितना आएगा? 0.8 मीटर आएगा, नहीं आएगा? तो फोकस दूरी से कम आएगा क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा? इसका फोकस दूरी के अंदर अंदर बनेगा, नहीं बनेगा? या तो फोकस बिंदु पे, ये फोकस दूरी के अंदर अंदर बनता है, तो इससे कम आएगा, नहीं आएगा? क्योंकि बिंब प्रतिबिंब कहाँ रखा है? आगे रखा है फोकस दूरी से। तो ये तो हो गया अपना प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। उसके बाद में अपन यहाँ पर m ज्ञात कर सकते हैं, तो m बराबर क्या होगा? -v/u होगा। तो -v/u में अगर -v का मान कितना आएगा? 4/5 लिख दूँ, इंटू 1/u में, तो 1/u का मान कितना आ जाएगा? माइनस के कितना? 4। तो ये माइनस के 4 हो गए, नहीं हो? तो बताओ 4 से 4 कट गए, माइनस से माइनस कट गया, तो बताओ m का मान कितना आएगा? 1/, ये आएगा, नहीं आएगा? तो m का मान अगर m बराबर क्या आ जाएगा? 0 कितना आएगा? 5 दूनी 10, 2, तो 1 से कम आ रहा है, नहीं आ रहा? तो प्रतिबिंब कैसा होगा? छोटा होगा। प्लस का चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? आभासी होगा।
और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होगा, नहीं होगा। तो ये प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। तो ये तो अपन ने पहले भी बता दी थी कि इससे ही पता चल गया प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये तो प्रतिबिंब की प्रकृति हो गई और ये प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। ये अपने आंसर आ गए इसमें। तो एक मोटरसाइकिल के पार्श्व अपन को दिया हुआ है और पार्श्व में जो दर्पण काम में लिया जाता है वो काम में लिया जाता है उत्तल दर्पण। क्यों काम में लिया जाता है ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। और अब चिन्ह परिपाटी की बात करेंगे। उत्तल दर्पण में अपन ने बताया हुआ है कि सारी चीजें किस में होगी, पॉजिटिव में होगी, वस्तु की दूरी नहीं। वस्तु की दूरी तो चाहे कहीं भी हो, क्या किस में होगी, नेगेटिव में होगी। यदि दर्पण की फोकस दूरी 1 मीटर है, अपन को फोकस दूरी दे रखी है अपन तो पहली बात तो अपन को ये प्रकृति तो पहले ही पता लग गई। जहाँ उत्तल दर्पण हो गया वहाँ उत्तल दर्पण में कैसा होगा प्रतिबिंब, सीधा होगा, आभासी होगा और छोटा होगा। छोटे की और स्थिति अपन पता करनी हो तो कहाँ हमेशा ही छोटा बनता है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है निकाल के, और यही चीज़ अपन ने पहले लिख दी। बात क्लियर। तो यहाँ पर अपन को तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का पता लगते ही अपन कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं अपन, देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। कौन सा दर्पण दिया हुआ है अपन को, अवतल दर्पण दिया हुआ है। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी, अवतल दर्पण पहले अपन इसका देखो, ये कौन सा दर्पण दिया हुआ है अपन को, अवतल दर्पण दिया हुआ है। ये इसकी फोकस दूरी हो गई, कितनी दी हुई है, ये अपन को दी हुई है 30 सेंटीमीटर। यदि एक बिंब 40 सेंटीमीटर पर रखा है, बिंब कहाँ, इतनी दूरी पर, ये 60 हो गई सी, तो एक बिंब कहाँ रखा हुआ है 40 सेंटीमीटर पर, तो ये 40 हो गया क्या, तो ये रखा हुआ है तो ये 40 सेंटीमीटर। अब मेरे को ये बताना है पर रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो प्रतिबिंब कहाँ रखा हुआ है, एफ और सी के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये सी से इधर है तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, नहीं बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ आएगा नहीं आएगा, तो कितने से ज़्यादा आएगा, पहली बात तो यहाँ पर 30 दूनी 60 है तो 60 से ज़्यादा आना चाहिए प्रतिबिंब। कैसा आएगा, 60 से ज़्यादा, 30 और 30, ये रहा 60 हो गया और सी से परे बनेगा, सी से परे बनेगा, इसका मतलब तो 60 तो ये हो गई और 60 से आगे आएगा। अब देखो तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं तो प्रतिबिंब की दूरी अपन को आइडिया लग गया कितनी से ज़्यादा आएगी, 60 से ज़्यादा आएगी। क्यों, क्योंकि बिंब कहाँ रखा हुआ है, सी और एफ के मध्य में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और अनंत के मध्य में, तो सी से परे बनेगा, सी की दूरी कितनी हो जाएगी 30, ये 30 दूनी 60, तो 60 से ज़्यादा आएगा, वो कितना आएगा ये अभी देखेंगे अपन। तो अपन को दिया हुआ क्या क्या है, पहली बात तो ये देखो, अवतल दर्पण ए में क्या आएगी, नेगेटिव आएगा, तो सबसे पहले बिंब की दूरी देखो, माइनस में कितने आएगी, माइनस में कितना है 40 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद में एफ जो है वो कितना आएगा, वो भी माइनस में आएगा, नहीं आएगा, वो कितना आएगा भाई 30 सेंटीमीटर। उसके बाद में अपन को क्या ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है, v ज्ञात कर लेंगे, m ज्ञात करना है, m ज्ञात कर लेंगे। ये चीज़ तो अपन को दे रखी है और ये चीज़ अपन को ज्ञात करनी है। तो अपन को इस ये बनाने से अपन को पहले आइडिया लग गया कि इतना मान आएगा उसका, है ना। तो अब दर्पण सूत्र क्या कहता है, दर्पण सूत्र 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का मान कितना दे रखा है, माइनस के 30 दे रखा है, नहीं दे रखा, बराबर 1/b ज्ञात करना है, प्लस 1/u का मान कितना 40 सेंटीमीटर। पक्षांतरण करूंगा यहाँ से, इसको मैं इधर ले जाऊं या इसको इधर ले जाऊंगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बराबर 1/v। लघुत्तम कितना आ गया, यहाँ पर लघुत्तम आएगा 80, 120,
तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 30 आ जाए, 4 3 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बराबर 1/v। तो देखा कितना आएगा यहाँ पर, बराबर 1/120। 1 भी किसका आएगा, माइनस का आएगा, बटा 1/v। तो बताओ, देखा v बराबर क्या आ जाएगा, v बराबर माइनस के 120 सेंटीमीटर आएगा, नहीं आएगा। तो माइनस का चिन्ह क्या बताएगा कि माइनस का चिन्ह ये बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। कितनी दूरी पर बन रहा है, 120 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। क्लियर। तो प्रतिबिंब 60 से आगे हो गया, 60 देखो 30 से यहाँ पर 60 हो गया, और 60 और 60 यहाँ बनेगा प्रतिबिंब कम से कम, इधर हो गया, नहीं हो गया अपन। तो सी से परे बनेगा, मतलब 60 से अधिक दूरी आएगी, माइनस में आएगी, ये भी क्लियर है। उसके बाद में अगर अपन को m ज्ञात करना है तो m बराबर v/u। तो m बराबर माइनस v का मान कितना, माइनस 120 बटा u का मान कितना, माइनस के कितना, u का मान कितना है भाई, माइनस के 40। अब बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, क्योंकि सी से परे कौन है, प्रतिबिंब। तो सी से परे जो होगा वो बड़ा होगा। तो माइनस से माइनस काट दिया, तो m बराबर माइनस के कितना आएगा, 3 आएगा, नहीं आएगा। तो देखो माइनस तो किस चीज को बताएगा, वास्तविकता को बताएगा, नहीं होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। 1 से ज्यादा है मान, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, बड़ा होगा। और यहाँ पर ये उल्टा होगा, नहीं होगा। तो ये प्रतिबिंब की विशेषताएं हो गई। m का मान होगा तो कितना गुना प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर 3 गुना प्रतिबिंब का क्या होगा, निर्माण होगा। क्लियर। तो अपन को क्या दिया हुआ है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में सारी चीजें क्या होती है, माइनस में होगी। यहाँ पर चाहे f हो, u हो, क्योंकि u तो हमेशा ही माइनस में होगा, v होगा तो भी माइनस में होगा, नहीं होगा। और m का मान जो है वो अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग आता है। ज़्यादातर कंडीशन अपवाद को अगर अपन छोड़ देते हैं तो m का मान भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्लियर। तो ये अपना, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी अपन को दी हुई है f का मान। ये क्या दिया हुआ है, f का मान दिया हुआ है कितना, 30 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, तो -30 हो जाएगा, नहीं। यदि एक बिंब 40 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, बिंब का मतलब क्या हो जाएगा, u का मान कितना, 40 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। तो अपन से पूछ क्या रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है अपन। तो प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब v पूछ रहा है, तो v का मान अपना कितना आया, ये रहा, हो गया, नहीं होगा। तो ये कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा माइनस के 120 सेंटीमीटर। यूनिट का अपन को विशेष ध्यान रखना है कि जो सारी जितनी जो भी यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, मीटर में तो मीटर में। स्थिति बताइए, प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो आवर्धन कितना आ रहा है, 3 गुना आ रहा है, नहीं हो रहा, 3 गुना। आवर्धन कैसा आएगा, 3 गुना आएगा और माइनस में आएगा। माइनस का मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है यहाँ पर, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अपना, एक बिंब का उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण से। तो अपन को क्या दिया हुआ है, एक बिंब उत्तल दर्पण दिया हुआ है। अपन को ये ध्यान रखना है, एक तो कौन सा दर्पण दिया हुआ है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेंटीमीटर पर दिखाई देता है। तो प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है अपन को ये। यदि दर्पण की फोकस दूरी अपन को कितना दे रखा है, 16 सेंटीमीटर हो, तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अपन से क्या पूछ रहा है, कौन सा दर्पण है। सबसे पहले अपन को ये दर्पण दिया हुआ है, उत्तल दर्पण हो गया, नहीं हो गया। अपन को प्रति दर्पण से, अब तो प्रति यहाँ पर ये हो गया। फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर दे रखी है। ये f हो गया, तो ये कितना है, 16 सेंटीमीटर है यानी। तो दर्पण से, और अपन को प्रतिबिंब की दूरी भी दे रखी है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ बनेगा, नहीं बनेगा, ये प्रतिबिंब बन गया, सीधा बनेगा, इसमें दिखाई देता है। तो अपन को क्या याद करना है, यहाँ पर अपन को ये मान लेते हैं 16 सेंटीमीटर पे f हो गया, ये c हो गया। अब अपन से वस्तु की दूरी पूछ रहा है, तो यहाँ पर डिसाइड नहीं होगा कि कहीं भी हो सकता है। उसमें अनंत से लेकर p के मध्य में वस्तु कहीं भी हो सकती है। तो अब देखो यहाँ पर अपन को क्या क्या दिया हुआ है।
अपन को प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेंटीमीटर पर V दे रखा है अपन को कितना 8 सेंटीमीटर। तो इसके लिए सारे किस में होंगे प्लस में। F का मान जो है अपन को कितना दे रखा है 16 सेंटीमीटर, ये भी किस में होगा प्लस में। और U का मान अपन से पूछ रहा है, M का मान भी अपन ज्ञात कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखो दर्पण सूत्र क्या कहता है, दर्पण सूत्र जो है वो क्या हो जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f की बात करते हैं तो 1/f जो है अपन को कितना दे रखा है 16 सेंटीमीटर, v अपन को क्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर प्लस में है, और u अपन को ज्ञात करना है। 8 को मैं इधर लाऊंगा तो ये किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/16 - 1/8 बराबर 1/u।